gentlemen, dramatic present, Ranjit Kapoor's Sab Haat Bada Reh Jaye.
बाप रे क्या गर्मी है। क्या नेहा? किचन तंदूर बना हुआ है मम्मी। आज जो मैंने नई कैंडीज बनाई है ठंडे नहीं हो पा रही। तो फिर आज बना क्यों रही है? परवेज 3-4 नए ऑर्डर ले आया था। मेरी कैंडीज बहुत पॉपुलर हो गई है, तो एक दुकान क्यों नहीं खोल लेती? ना बाबा ना, दुकान में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस डांसर बनना चाहती हूँ। डांस के साथ बस एक ही प्रॉब्लम है। क्या? टाइम बहुत लगता है। कितने साल हो गए तुझे सीखते हुए? सिर्फ 8 साल ही तो हुए मम्मी। आप भी तो पिछले 8 साल से नाटक लिख रही हैं। हाँ, पर मेरे शुरू के 2 साल उसमें मत जोड़ने। क्यों? इतना टाइम तो मुझे टाइपिंग सीखने में लग गया। आपकी कैंडीज अब ठंडी हो गई है नेहा मैम। ओह थैंक्स मरी अम्मा। आप जरा खा के देखिए मम्मी, मैं अभी लेकर आती हूँ। जा। आपका सेकंड एक्ट खत्म हुआ मम्मी जी? अभी कहाँ मरी अम्मा, अभी तो सुधा बस लद्दाख के एक मठ में पहुँच। मठ मीन्स मोनेस्ट्री, जहाँ बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं। ओह आई सी। पर आपकी सुधा तो लंदन में थी, लद्दाख कैसे पहुंच गई? वो लंदन से ऊब गई तो मन की शांति के लिए लद्दाख पहुंच गई, भिक्षुओं के एक आश्रम में जहाँ 40 भिक्षु हैं। पर वहाँ तो लेडीज अलाउड नहीं, फिर उसे कैसे एंट्री मिल गई? मैंने बुद्ध पूर्णिमा मना दी तो कोई भी अंदर जा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो भी अंदर आ गई। रात भर के लिए? नहीं, 2 साल के लिए। ओह माय गॉड, 40 मॉम्स और एक लड़की 2 साल में तो सबकी वाट लगा देगी। 2 साल बाद। अरे सिन्हा बाबू, एक तो रॉकेट लेकर जरा ऊपर आइए प्लीज। विद्या, अरे काम वाम छोड़ो, पहले ये हमारा नया रॉकेट देखो और उसके पहले ये पटाखा। कैसा है? बहुत अच्छा। अरुण, तुम कभी लद्दाख गए हो? नहीं। तब तो तुमने कोई मॉनेस्ट्री भी नहीं देखी होगी। ना, सिर्फ पढ़ा था कभी, थोड़ा बहुत। पढ़ा तो मैंने भी था, लेकिन डिटेल्स जानना चाहती हूँ। अरुण बाबू, ये लीजिए रॉकेट। देखो विद्या, ये है वो नया रॉकेट जो हमने बनाया है। जैसे ही चलेगा, सबसे पहले गोल्ड स्टार, फिर ब्लू स्टार, फिर ये बॉम्ब और आखिर में बैलून। ये बैलून का आइडिया सिन्हा बाबू का है। Sounds lovely। तो आज दिन भर आप लोग पटाखे ही बनाते रहे? हाँ, एक शादी का ऑर्डर मिला है, केवल 2 हफ्ते बाकी हैं। जानती हो, एक पटाखे की कीमत 5 रुपए और बिकेगा 20 रुपए में। अरुण बाबू, हमका एक चीज का डर बा, बारूद का चैम्बर गुब्बारा के बहुत नजदीक है, दोनों के बीच में गैप ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बीच में बॉम्ब और स्टार्स भी तो है। फिर भी गुब्बारा को थोड़ा और टाइम चाहिए। अभी नीचे चल के ट्राई करें। और क्या, तभी तो पता पड़े। डीपी जी, क्या भाऊजी? एक बात तो बताइए, अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो और वो किसी मॉनेस्ट्री में फंस जाए तो आप क्या करेंगे? 20 साल पहले मोनेस्टेरिया उड़ाए देते, अब तो नक्सलवाद छोड़ दिया है, अब तो ससुरा नकली बम बनाते हैं। घर पे नहीं थी मैम? पता नहीं मरियम्मा। इस हफ्ते सिर्फ एक रात उन्होंने घर पे खाना खाया है, पर मैं उनकी भी प्लेट लगा देती हूँ। टोटल 8 लोग होंगे खाने पे। मेरा ख्याल है मैं इस प्ले को यहीं छोड़ दूं और वापस अपने पुराने वॉर प्ले पर काम करूं। हाँ मैम, आपका वॉर प्ले बहुत अच्छा है। लो मम्मी, जरा ट्राई करो और बताओ कैसी है। डिलीशियस, कोकोनट का स्वाद। इसका कोई नाम रखा? यस, लव ड्रीम्स। दैट्स वेरी नाइस। नेहा, मैं वापस अपने वॉर प्ले पर जा रही हूँ। तुम्हारी क्या राय है? वॉर प्ले? लेकिन क्यों मम्मी? एक्चुअली मैं मॉनेस्ट्री में फंस गई हूँ और निकल नहीं पा रही हूँ। ओह डोंट वरी मम्मी, आप निकल आएंगी। याद है एक बार आप सोनागाछी के ब्रॉथल में फंस गई थी और वहां से निकल आई? ब्रॉथल के आगे तो मॉनेस्ट्री कुछ भी नहीं है। You're right, एक लव ड्रीम्स और में थे आप, इससे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। सिन्हा बाबू सही कह रहे थे, बारूद और बैलून के बीच में गैप और ज्यादा होना चाहिए। एक लव ड्रीम लीजिए पापा। लेता हूँ, जरा हाथ धो लूं। अरुण, मैं वापस अपने वॉर प्ले पर जा रही हूँ। अच्छा, खूब भालो जा। 40
मंक्स और एक लड़की, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, एक जबरदस्त धुन। ब्यूटीफुल, तुम्हारी है? नहीं, वो जाट की। सबसे अच्छी है। अच्छा सुनो, मैंने नए कैंडीज बना दी है, दुकान पे ले आना। जरा फिनिश तो सुनो। ये मेरी। ब्यूटीफुल। जब मिस्टर पिंटो आए तो उन्हें जरूर सुनाना, बहुत लाइक करेंगे। तुम लोग अब एक बच्चा पैदा क्यों नहीं कर रहे थे? काफी साल हो गए शादी को, अब तो करना चाहिए ना। पता नहीं, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो कर लेते हैं, क्यों नहीं आप? नाना जी से पूछ लो, अगर वो डांस किया तो मुझे कोई रिलीजियस प्ले, लेबर प्ले, सेक्स प्ले, ये मेरा वॉच प्ले किधर गया? यही तो रखा था मैंने। हमारी बात सही निकली, बारूद का चेंबर गुब्बारा के बहुत से नजदीक है। शिवा जी, का आपको कुछ छपवाना वपाना, विजिटिंग कार्ड वगैरह? अरे नहीं भाई, अभी पिछला 1000 वैसे ही पड़ा। आप किसी को दिया भी तो कीजिए। 26 जनवरी का आर्डर मिलने दीजिए, राष्ट्रपति भवन में दे के आएंगे। हाँ मरियम, आप डिनर में क्या है? बोलो, मैं मेन्यू छाप देता हूँ। लिखो, आलू बैगन की सब्जी, मूंग की दाल, चावल और स्वीट में शाही टुकड़े। वेरी गुड। डिनर के बाद कुछ अच्छे जोक्स या कोटेशन ढूंढूंगा, उन्हें पैम्फलेट्स में छापूंगा, उन्हीं में कैंडीज लपेट के गुप्ता स्टोर पर दे आऊंगा। तुम्हारे ये पैम्फलेट्स कोई पढ़ता भी है परवेज? हाँ मम्मी जी, बच्चे जोक्स बहुत लाइक करते हैं, और सीरियस मैटर हो तो बड़े भी। ये मिल गया मेरा वॉर प्ले, युद्ध के बादल। ये जरूर थॉमस होगा। मरियम का चेहरा तो देखो कैसे खिल गया। बड़ी प्यारी जोड़ी है दोनों की, रोमियो एंड जूलियट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। हाय थॉमस, क्या हाल है? मैं बढ़िया हूँ सर, थैंक यू। आप कैसी हैं मम्मी जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ थॉमस, थैंक यू। अच्छा एक बात मैं बताऊँ, क्या? तुम कभी किसी मॉनेस्ट्री में गए हो? कहाँ मम्मी जी, अभी 2 साल से तो जेल में था। 3 महीने पहले तो कह रहा था, कहीं आने जाने का मौका ही नहीं मिला। वैसे मॉनेस्ट्री क्या होता है? अरे हाँ, मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ। और नाना जी कैसे हैं? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे? वो बिल्कुल ठीक है थॉमस, दोपहर से मॉनेस्ट्री ये तुम्हारा यूनिवर्सिटी में है। अच्छा सुनो, वहाँ आज कॉन्वोकेशन है ना? कॉन्वोकेशन? डिग्री दी जाती है स्टूडेंट्स को। अरे थॉमस, 2 हफ्ते बाद एक शादी में पटाखे लेके जाना है, तुम थोड़ी मदद कर दोगे? श्योर सर, बस मैं आपसे कुछ पैसे नहीं लूंगा। अगर सरकार को पता चल गया कि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पनिश करेंगे। अरे परवेज, अभी अभी बाथरूम में कोटेशन पढ़ा, ये किताब तुम्हारी है ना? हाँ, मैंने वही छोड़ दी थी। रशियन एंड चाइनीज रिवॉल्यूशन एंड एनालिसिस। रद्दी में सस्ती मिल गई तो ले आया। गुड इवनिंग भाई, आज तो मजा आ गया। फंक्शन बहुत अच्छा था। बहुत ही अच्छा, हर साल पहले से बेटर होता जा रहा। और स्टूडेंट्स कितने थे? कम से कम 2 एकड़, जिधर देखो ग्रेजुएट ही ग्रेजुएट। और चीफ गेस्ट कौन था? भाई अपने फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने भाषण दिया? हाँ दिया, इतना लंबा कि आधे लोग तो सो ही गए, मैं भी। पापा, आज हमने बहुत सारे नए पटाखे बनाए, ये यूनिवर्सिटी वाले अपने कॉन्वोकेशन में आतिशबाजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारे पटाखे उतना शोर नहीं कर सकते जितने कि ये भाषण देने वाले करते हैं। स्टूडेंट्स को भी कुछ बोलने का मौका दिया जाता है? कभी नहीं। वो बेचारे तो अपना गाउन और टोपी पहने, हाथ में डिग्री थामे चुपचाप बैठे रहते हैं, और अचानक 30 साल बाद जाकर अपने आप से पूछते हैं, ये मैं कहाँ आ गया? थॉमस, प्लीज जरा मरियम्मा से कहो नाना जी आ गए, खाना लगा। और हाँ, हम विनी बेबी का इंतजार नहीं करेंगे। यस मम्मी जी। हेलो नाना जी, दिन कैसा बीता? ये कैसी बदतमीजी है, सिर्फ दिन कैसा बीता? सॉरी सॉरी सॉरी। आई लव यू नाना जी। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। आज टमाटर बहुत लाल लाल है। एक मैं भी लूंगा। भाई, मुझसे गलती हो गई। क्या? कुछ टमाटर और अंडे मुझे अपने साथ ले जाने चाहिए।
क्यों? फेंकने के लिए। भाई परवेज मियां, कोई धुन बजाओ बढ़िया सी। हाँ। मेरे नाम? मुझे कौन लिखेगा? नाम तो आप ही का लिखा था लिफाफे पे। स्ट्रेंज, अब कहाँ है वो? मम्मी, नाना जी का लेटर कहाँ है? सॉरी डियर, क्या कहा है? नाना जी का लेटर जो पिछले हफ्ते आया था, खाकी रंग का। मुझे नहीं पता बेटा, डस्टबिन में देख लो। आया कहाँ से था? भेजने वाले का नाम लिखा था? हाँ लिखा था, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रियली? उन्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई? पिछले महीने भी आया था, वहीं से। अच्छा, अब आगे है तो इस बार मुझे देना। श्योर नाना जी। सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। क्या? क्या कहा? सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। किसने कही ये बात? माँ से तुमने? ओह, तब ठीक है। मुझे लगा तुमने कही। आपने के लिए अच्छी लाइन, शॉर्ट एंड स्वीट। सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम होम। गुड इवनिंग। आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, मैं डिनर पे बाहर जा रही हूँ। किसके साथ है? कोई दिखने में कैसा है? हैंडसम। दैट्स वेरी नाइस। साथ में आया वो? नहीं, अभी आएगा। तो एक काम कर, उसे यही रोक ले, डिनर हमारे साथ खाएगी। इतनी जल्दी नहीं मम्मी, मैं चाहती हूँ वो आप लोगों को इजी डोजेस में ले, थोड़ा थोड़ा करके। मैं ऊपर तैयार होने जा रही हूँ और अगर इस बीच वो आए तो नेहा तुम डांस मत करना। पापा, आप पटाखे नहीं चलाएंगे। परवेज जी, नो म्यूजिक। नाना जी, आप उसे शतरंज नहीं खिलाएंगे। और मम्मी, आप उसे अपना नाटक नहीं सुनाएंगी। ये तो हद हो गई, कोई कुछ भी नहीं करेगा। कौन आ रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? जी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिंघानिया एंटरप्राइजेस, मिस्टर आशुतोष सिंघानिया। ओह वाह, तेरे बॉस यानी मिस्टर संजय सिंघानिया का बेटा। तो उससे शादी करेगी? ऑफ कोर्स, आज की रात ही। ऊपर शादी का जोड़ा ही तो पहनने जा रही हूँ। टाइम क्या हो गया? टाइम सिन्हा बाबू को पता होगा। अभी 2 घंटा पहले 6 बजा था। जैसे ही आपको कुछ आए मुझे आवाज लगा दीजिएगा। हाँ बेटा, लगा देंगे। तेरा मतलब है जैसे ही वो आए। The moment he comes. ओके। ये उस लड़के को पसंद करती है, क्यों पापा? बेशक। कितना अच्छा होगा दोनों की शादी हो जाए। 1 मिनट विद्या, वो आज पहली बार यहाँ आ रहा है। तो क्या हुआ? तुम भी तो पहली बार आए थे। तब की बात और थी, आजकल के नौजवान एकदम डिफरेंट हैं। क्यों? परवेज भी तो आज की पीढ़ी का है। सिर्फ एक शाम खाने पे आया था और फिर यही होके रह गया। वो आ गया। दोनों को मिलेगा, मैं उसे रिसीव करती हूँ। और हाँ, सब लोग विधि की बात याद रखना, उसके साथ सब अच्छे से पेश आना। चलो देखते हैं ऐसा है। आइए। Welcome to our little home. मैं विधि की माँ हूँ, ये विधि के पापा हैं, ये मेरे पापा यानी विधि के नाना जी, ये विधि की बड़ी बहन नेहा और ये उसका हस्बैंड असलम परवेज। हम सब आपकी का इंतजार कर रहे थे। लगता है आपको गलतफहमी हुई है मैडम। गलतफहमी? यस, ये लीजिए मेरा कार्ड। मिस्टर मलपिति सुब्रमण्यम सुमन शेट्टी, इनकम टैक्स ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। That's right. हमसे क्या काम है? यहाँ मिस्टर S.A. मेहता नाम के कोई आपके रहते हैं? Yes sir, that's me. आपसे एक सरकारी काम था मिस्टर मेहता, इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स? Yes. You mind if I sit down? No, please. Back. Thank you. कौन आया है मम्मी? मिस्टर सिंघानिया? नहीं बेटा, ये तो कोई मिस्टर मंदबुद्धि है।
लेटर्स लिखे मिस्टर मेहता, लेकिन आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो वो लेटर्स आपके थे? मैंने कहा था ना कि सरकारी थे। अरुण बाबू, अरुण बाबू, ये बम नहीं फट रहा ससुरा, देखिए हम चला के दिखा रहे हैं। सिन्हा बाबू यहाँ नहीं चलाते, आइए आइए उधर चलते हैं। आपने क्या कह रहा था? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। हमारे रिकॉर्ड बताते हैं कि आपने कभी इनकम टैक्स पे ही नहीं किया। That's right. I don't believe it. I said I don't believe it. What are you saying? आपके नाम प्रॉपर्टी है, उससे आपको सालाना आमदनी भी होती है। बहुत थोड़ी सी। जितनी भी है उस पे आपको टैक्स तो देना होगा। पिछले 25 साल का टैक्स बकाया है आप पर। 25 साल? लेकिन इतना पीछे कैसे जा सकते हैं आप? आपका नाम? असलम परवेज। कभी टैक्स रिटर्न फाइल किया? कभी नहीं। पिछले साल कितनी आमदनी थी आपकी? कभी हिसाब नहीं लिखा, 3.5 से 4 के बीच। 3.5 या 4 लाख? नहीं, 1000। लेकिन मिस्टर मेहता, क्या आपको मालूम है कि टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर पेनल्टी भरनी पड़ती है? पेनल्टी? यस, इसलिए हर हाल में आपको टैक्स देना होगा। आपसे एक बात पूछूं मिस्टर शेट्टी? पूछिए। मान लीजिए कि मैं आपको पैसा देता हूं। हाँ, मैं दे नहीं रहा हूं, लेकिन सिर्फ मानने के लिए गवर्नमेंट उसका क्या करेगी? क्या करेगी मतलब? मतलब ये कि मेरे पैसों के बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब भी नहीं समझे? देखिए, मैं बाजार जाता हूँ और सब्जी वाले को 10 रुपए देता हूँ, तो बदले में वो मुझे 1 पाव टमाटर देता है। इसी तरह मेरे पैसों के बदले में गवर्नमेंट मुझे क्या देगी? बहुत अजीब सवाल पूछ रहे हैं आप। अरे भाई, गवर्नमेंट आपको सब कुछ देती है, सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे? हमारे दुश्मनों से, उनके हमलों से। दुश्मन कौन? कोई भी विदेशी शक्ति, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन उनसे हमारे देश को खतरा है। किससे गवर्नमेंट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर खर्चा करती है, तोपों और मिसाइलों पर खर्चा करती है। कारगिल में क्या हुआ भूल गए आप? उसे कैसे भूल सकता हूँ? हमारे जवानों के कॉफिन तक चुरा कर खा गए थे आप लोग। देखिए मिस्टर शेट्टी, अगर आप मुझे विश्वास दिलाएं कि मेरा पैसा ईमानदारी से सही कामों में लगाया जाएगा, तो मैं देने के लिए तैयार हूं, वरना नहीं। हमारी पार्लियामेंट दर्जनों मिनिस्टर थे, सैकड़ों संसद सदस्य हैं, लाखों विधायक, उनकी तनख्वाह है, हजारों खर्चे। अगर जनता टैक्स नहीं देगी तो वो कहां से पूरे होंगे? आप एक काम कीजिए, बिहार चले जाइए और राजा, कलमाड़ी और करीमोई से सारे पैसे वसूल कीजिए। मैं यहाँ आपसे बहस करने नहीं आया हूँ। यहाँ आने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि आपको बता दूं कि पिछले 25 साल से आपने टैक्स नहीं दिया और वो आपको देना होगा। मुझे बदले में क्या मिलेगा पहले वो दिखाइए। मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको हर हाल में टैक्स देना होगा। ओह गॉड, ऐसे आदमी से कभी मेरा सामना नहीं हुआ, लगता मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज रिलैक्स, मुझे आपसे हमदर्दी है। देखिए, आप इतनी परेशानी उठाकर हमारे घर आए हैं, इसलिए आपको खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगा। ये लीजिए शगुन के तौर पर 11 रुपए। एक एक पैसा चुकाना पड़ेगा आपको, जैसे कि सब चुकाते हैं। और कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप नहीं चुकाएंगे तो आपको जेल हो जाएगी। इस देश का कोई कानून है, और कानून क्या बहुत लंबे होते हैं। बहुत जल्दी वो आपकी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। बहुत जल्दी आपके नाम समन निकलेगा, बल्कि वारंट निकलेगा। कैसे लगे आपने पटाखे दादाजी? बाप रे, कितना पागल हो रहा था वो आदमी गुस्से से, कैंडी खाते भी नहीं गया। हमारी सरकार ही निकम्मी और करप्ट है, बेईमान के गले में हाथ डालती है और ईमानदार के गले में फांसी का फंदा। ये जरूर मिस्टर आशुतोष सिखाने आओगे। इस बार कंफर्म कर लेना। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। आप मिस्टर आशुतोष सिंघानिया ही है ना? यस मैम। कोई और तो नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह से? नो मैम। तो आइए।
इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। ये असली वाले हैं। मैं विधि की माँ हूँ, ये विधि के पापा यानी मिस्टर अरुण मुखर्जी, ये मेरे पापा यानी विधि के नाना जी मिस्टर शंभुनाथ मेहता, ये विधि की बड़ी बहन नेहा और ये उसका हस्बैंड असलम परवेज। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। मिस्टर सिंघानिया आ गए मम्मी। Yes dear, and he's lovely. सारी हूँ। आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए, प्लीज बैठिए मिस्टर आशुतोष। थैंक्स। टमाटर खाएंगे? नो सर, थैंक यू। कैंडी? ओह नो थैंक यू। ओह, मैं इनसे तो आपको मिलाना ही भूल गई। ये है हमारे डीपी जी यानी मिस्टर धर्म प्रकाश सिन्हा और ये है मिस्टर आशुतोष सिंघानिया। हेलो सर, हाउ आर यू? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपके पिताजी श्री संजय सिंघानिया साहब है ना? जी हाँ, अखबार में पढ़ा था कि वो कोनो स्कैम में फंस गए थे। स्कैम की जांच समिति के सामने कुछ टेस्टिफाई करने गए थे। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है डीपी जी, वो तो बहुत ही विधि आपके फादर की बहुत तारीफ करती है आशु जी। मेरे फादर भी विनी को बहुत लाइक करते हैं। उसके बिना उनका कोई काम नहीं होता। बिजनेस के बारे में हम सबसे ज्यादा जानती हो। आप तो कितने यंग हैं आशुतोष जी, इतनी बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर कैसा लगता है? कुछ खास नहीं नेहा जी, मेरा बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस वहाँ नाम के लिए बैठा हूँ। पर तनख्वाह तो मिलती होगी ना कुछ ना कुछ? हाँ, शायद मेरी काबिलियत से ज्यादा। Oh, you're being modest. No, I'm just being honest. कहाँ से की? जी, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड। वहाँ की टमाटर सेरेमनी, आई मीन कॉन्वोकेशन सेरेमनी कैसी होती है? Very impressive, sir. But now the fun is over and I'm facing the world. शुरुआत कितनी अच्छी है आपकी, वाइस प्रेसिडेंट एंड अ रिच फादर। That's hardly my fault. शादी वादी करके घर बसाने का विचार होगा आपका? Come on विद्या, ये उनका पर्सनल मैटर है। हाँ जानती हूँ, मैंने तो ऐसे ही बात छेड़ दी। भैया देर सवेर ये शादी तो करेंगे ही। क्यों मिस्टर आशुतोष, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मम्मी फूड राशन प्लीज। अरे भाई बेटा, मैंने इसलिए बात छेड़ दी कि कहीं किसी गलत लड़की के चक्कर में ना फंस जाए। मैं आ गई। Hi. जाहिर है आप लोगों का परिचय हो गया। हाँ, हम बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे शादी ब्याह के बारे में। सॉरी, मैं जितना जल्दी आ सकती थी आ गई। अब चले? चलो। दीदी जी, आप कुछ बाहर जा रही हैं? अरे वाह, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू मरियम्मा। ये मिस्टर पिंटो होंगे। कौन खाएगा? सब खाएंगे थॉमस। Oh my God, मरियम्मा, मुझे तो इतनी भूख लगी है, लगता है तुमको ही खा जाऊंगा। Good evening, my little princess. You are looking gorgeous. थैंक यू मिस्टर पिंटो। ये मिस्टर पिंटो है नेहा की डांस टीचर और ये है मिस्टर आशुतोष सिंघानिया। Please excuse us. Good night. Good night. Thanks, I'm glad to have met you all. Good night. Good night. आइए आइए पापा, खाना लग गया है। आप भी आइए मिस्टर पिंटो। हाँ, बड़ा खाना। मुझे तो लड़का बहुत पसंद है। क्यों नहीं? हाँ, और बहुत सुंदर भी है और कितना एलिगेंट। He had such good manners. नोट किए थे तुमने? किया था, पर तुम कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जा रही थी उसके साथ। शांत हो जाइए सब लोग। डियर सर, आपकी सेवा में सविनय निवेदन है कि हम सब इस छोटे से घर में अपने अपने ढंग से बहुत खुश हैं और इस नियामत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी सेहत का ध्यान हम खुद रखते हैं और हमेशा रखेंगे, लेकिन जहाँ तक दुनिया के बाकी मामले हैं वो सब हम आप पर छोड़ते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमेशा की तरह हमारा ध्यान रखेंगे और हम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर एंड आउट।
कोल्ड ड्रिंक लोगे? अब जरा बैठ जाओ। Would like to offer a toast. लो, बैठ गए। Miss Mukherjee, to you. Thank you, Mr. Singhania. To you. आज की शाम के बदले में मैं चाइना का सारा चावल भी ना लूं। I'm so happy. Really? Cross my heart. क्या बहुत चावल होता है चाइना में? बहुत। अब मुझे जाना चाहिए। क्या बहुत रात हो गई? हाँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा जाने को। मैं भी नहीं चाहती कि तुम जाओ। नीचे कौन है? दीदी, टाइम क्या हुआ? Excuse me, I'm sorry मैंने आपको डिस्टर्ब किया। No, it's all right. नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपना स्क्रिप्ट लेने आ गई थी। सोचा कि प्ले को आगे बढ़ाऊं। ये मिल गया प्रेम और वासना। गुड नाइट आशु जी। Good night. गुड नाइट दीदी। किसी चीज की जरूरत हो, ठंडा या गरम? हम लोग ठंडा पी रहे हैं मम्मी। ओह दैट्स गुड। गुड नाइट आशु जी। गुड नाइट बच्चे। बहुत स्वीट है तुम्हारी। मेरे पापा अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चाहे दिन हो चाहे रात, ये सिलसिला चलता रहता है। देखो आशु, मुझे तुम्हें ये बात बहुत पहले बता देनी चाहिए, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी प्यार ने मुझे पागल कर दिया था। एक मिनट कर दिया था, यानी अब प्यार खत्म? नहीं, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी। देखो आशु, I want to make it very clear to you that your world is completely different from mine. दोनों में इतना अंतर है कि मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तुम्हें मानना है तो तुम मानते रहो, लेकिन ये फिल्म अपने टाइम में सुपर हिट थी। ओह आशु जी, अच्छा हुआ प्यार है। चलिए आप लोग बताइए, हम अभी अभी एक पुरानी फिल्म देखकर आ रहे हैं। क्या आपको सालसा डांस फ्लेमेंको से बेटर लगता है? सॉरी, मुझे दोनों में फर्क मालूम नहीं। चलिए मैं बताती हूँ। ऐसे and सिर्फ 2 मिनट के लिए यूज कर रही हूँ यार। अरे पूरी शाम तो ये दोनों साथ साथ थे। Anyway, गुड नाइट राशि जी। ये सालसा था, फ्लेमेंको नेक्स्ट टाइम। तो तुमने नाना जी से पूछ लिया था बच्चा पैदा करने के बाद? उन्होंने कहा कर लो। वेरी गुड। देखा, इस घर का निजाम ये ऐसा है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। But I didn't mind that. दीदी, इसके अलावा हम अपनी फैमिलीज के साथ नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे, सिर्फ मैं और तुम। नहीं आशुतोष, मैं अपने आप को अपनी फैमिली से काट कर नहीं रह सकती। मैं उनसे प्यार करती हूँ आशु, दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं, वो कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं, लेकिन सब हमेशा खुश रहते हैं, अपनी मस्ती में खोए रहते हैं, और मुझे उनमें एक
अजीब किस्म की नोबेलिटी नजर आती है। सुन के तुम्हें बेवकूफी लगेगी कि उन्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं। वो उन चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं करते जिनके पीछे दूसरे लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। Really wonderful. ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही उनकी खूबियों को समझती हो। मैं आज पहली बार उनसे मिली, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए प्यार और इज्जत पैदा हो गई है। लेकिन तुम्हारी फैमिली, देखो आशु, मैं चाहती हूँ तुम और तुमसे जुड़ी हर चीज और मेरी हर चीज एक हो। मैं जिंदगी को इस तरह नहीं जी सकती कि तुम्हारा कोई अंश मैं शेयर ना करूं और मेरा कोई अंश तुम शेयर ना कर सको। लेकिन तुम्हारी और मेरी फैमिली कभी एक नहीं हो सकती। विनी, हर फैमिली के कुछ ना कुछ अजीब ट्रेट्स और विम्स होती हैं। अब मेरे फादर की सनक है कि वो 10 गुना ज्यादा पैसे खर्च के विंटेज कार्स कलेक्ट करते हैं। भला इसमें कौन सी समझदारी की बात है? और मेरी मदर हमेशा स्पिरिचुअलिज्म के राग अलापती है। फिर मुझे तो ये उतना ही बेमानी लगता है जितना तुम्हारी माँ का नाटक लिखना। नहीं आशुतोष, तुम्हारी मदर स्पिरिचुअलिज्म में इसलिए बिलीव करती है क्योंकि आजकल यही फैशन है। और तुम्हारे पापा विंटेज कार्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरी माँ नाटक सिर्फ इसलिए लिखने लगी क्योंकि 8 साल पहले ये टाइपराइटर यहाँ गलती से डिलीवर हो गया। लिफ्ट से अपने ऑफिस ऊपर जा रहे थे और ऊपर पहुंचकर उन्होंने नीचे का बटन दबा दिया। He just stopped. लाखों का बिजनेस था, करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन बोले कि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो पिछले 30 सालों से वो अपना टाइम काहे में लगा रहे हैं? चेस खेलते, स्क्रैबल खेलते, यूनिवर्सिटी के फंक्शंस अटेंड करते और हर शाम नजदीक के पार्क में बैठकर घंटों दोस्तों के संग गप्पे मारते रहते। कोई बात नहीं थॉमस। मरियम्मा कैंडीज खाना चाहती है। वो आप लोग लेंगे? नहीं थॉमस, तुम लोग। थैंक्स। Had a nice evening? Yes, Thomas. Good, good, good. Nice dinner? Yes, Thomas. Very good. How was the ballet? Nice? Yes, Thomas. Excellent, excellent. Have a nice night. देखा मैं क्या कह रही थी? Could you explain Thomas to your father? Could you explain my marriage to him? No, I should. You can't. मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इनसे भी प्यार करती हूँ। It's no use, Ashu. It's no use. तुमने जो कहा उसमें सिर्फ एक बात मेरे लिए मैटर करती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हमें कोई अलग नहीं कर सकता बिना। मेरा विश्वास करो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो बदल नहीं सकते और मैं नहीं चाहती कि वो कभी बदले। उन्हें बदलने की जरूरत भी नहीं है, जैसे हैं बहुत प्यारे। सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ एक बात याद रखो कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं।
एक ही ऑफिस में काम करते हैं, वरना सुबह से शाम मैं बस यही मंडराता रहता। ये भी कितनी मजेदार बात है ना कि कल हम ऐसे बिहेव करेंगे जिसे आज कुछ हुआ ही ना हो। थैंक गॉड कि मैं वाइस प्रेसिडेंट दिन भर तुम्हें डिक्टेट कर सकता हूँ। डियर मिस मुखर्जी, चलिए लिखिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। Oh darling, you're such a fool. आज काम में मजा आ गया डीपी जी। एकदम 5 तो भगत सिंह, 3 तो राजगुरु और 2 दर्जन सुखदेव बम तैयार। अरे बिन्नी, तू अभी आ रही है? नहीं पापा, मैं तो कब की आ गई। शाम कैसी रही? बहुत अच्छी पापा। देख बिन्नी, हमने एक नया पटाखा बनाया है। डीपी जी, सब लाइट्स बंद कर दीजिए तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। देख बिनी, कैसी है रोशनी? Yes, Papa. It's beautiful. Everything is beautiful. It's the most beautiful fire in the world. मिस्टर पिंटो आ जा रहे हैं? जी हाँ, वैसे तो उन्हें कल आना था, लेकिन कल शाम बिन्नी के गए सारे, इसलिए मैंने उन्हें आज बुला लिया। ओ सिंगारिया फैमिली, भाई कल तो यहाँ बड़ी रौनक रहेगी। मैं तो अभी से बहुत नर्वस हो रही हूँ पापा। पता नहीं कैसे होंगे मिस्टर और मिसेस सिंघानिया। टीपी जी, प्लीज जरा बाहर देख के आइए, कोई आदमी तो खड़ा नहीं है सड़क के पार। कौन आदमी? पता नहीं, पिछले 2 दिन से जब भी बाहर जाता हूँ कोई आदमी मेरा पीछा करता रहता है। Are you crazy? No, I'm not. मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ वो आदमी मेरे पीछे पीछे आता है और बाद में सड़क के पार खड़ा होकर अपने घर को देखा करता है। ऐसा हम देखते हैं कौन है ससुर का नाती। जरा होश की दवा करो परवेज, कोई क्यों तुम्हारा पीछा करेगा? पापा, आजकल किडनैपिंग बहुत हो रही है। हाँ, लेकिन परवेज को कौन किडनैप करेगा? दोनों आदमी नहीं है। Are you sure? 100%। हमका देख के वो चला गया। सुनो, इतने लोग सड़क से गुजरते कोई भी रहा होगा। अब तुम जाओ और जल्दी से वापस आओ। ठीक है, जाता हूँ। अरुण बाबू, अरुण बाबू, अरे पटाखा का डिलीवरी है कल, पैकिंग बाकी है। पापा से जीतना तो इम्पॉसिबल है। चलिए। मम्मी, कुछ प्लेन पेपर दे दीजिए। कल मेहमानों के लिए क्या क्या सामान रहेगा उसकी लिस्ट बनानी है। जरूर बेटा, ये लो। कल ऑफिस से मैं जल्दी लौट आऊंगी, लेकिन मेरे आने से कुछ सामान नीचे पहुंच जाना चाहिए, जैसे आपका ये प्रिंटर, वो टाइपराइटर, कीबोर्ड वगैरह वगैरह। सिंघानिया परिवार को इस घर का सही इंप्रेशन नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये काम कर देंगी ना मम्मी? ऑफ कोर्स डियर। पेंट हाउस वालों से मैंने कुछ चेयर्स, क्रॉकरी और एसी मंगवा लिया है। Everything should be spick and span. इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है मेरे बेटा। आशुतोष को देखकर तो लगता है कि उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे। मैं उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ नाना जी। They're too rich to do that. लेकिन उन्हें एयर कंडीशन की आदत है, घर, ऑफिस, कार, हर जगह। मैं चाहती हूँ कल की शाम उन लोगों के लिए हर लिहाज से कंफर्टेबल हो। वो तो होगी ही, ऐसा कोई कारण नहीं कि ना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बेटा कि पार्टी सुपर हिट हो। Oh my darling, I love you. You know what? You're the most wonderful family in the world, and I'm the happiest girl in the world. Yeah, Mayama.
भाऊजी, भाऊजी, देखा उनका काम मिल गया। याद आया? ओह माय गॉड, ये तो आपकी पेंटिंग है अर्जुन के रूप में। मैंने बनाई थी, देखिए पापा। हाँ, मुझे याद है। तब से आप काफी बदल गए हैं सिन्हा बाबू। हाँ, सो तो उन दिनों हमको डायरिया हो गया था। टाइम भी तो कितना हो गया? 8 साल। मुझे याद है 8 साल पहले मैं पेंटिंग छोड़कर राइटिंग पे आ गई थी। ये अधूरी रह गई। कैसा खेल है किस्मत का। 8 साल पहले हम यहाँ गैस का सिलेंडर लेने आ रहे और यहीं फंस गए। आपसे पहले 5 साल पहले एक दूध वाला आया, याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है, पर वो चला कहाँ गया था? वो चला नहीं गया था, मर गया था। बहुत प्यारा आदमी था, सब उसे भैया कह के बुलाते थे। उसका असली नाम क्या था किसी को पता ही नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफिस वाले तो उसका डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे थे। तो फिर हमने उसे क्या नाम दिया था क्या? शंभुनाथ मेहता। आपने उसे अपना नाम दिया था पापा। तब से मेरी जिंदगी और ज्यादा आसान हो गई। ना कोई टेलीफोन कॉल और चिट्ठी पत्री। 20 साल बाद अचानक इनकम टैक्स वालों की चिट्ठी कैसे आ गई, मुझे हैरत। भाऊजी, ये पेंटिंग को पूरा कीजिए भाऊजी। इसको अधूरा छोड़कर हम मरना नहीं चाहते हैं। पता नहीं मेरे पेट और ब्रश वगैरह कहाँ रखे हो। अरे नीचे है, सब सामान नीचे है, देख रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं भी ऊपर जाकर अपना ड्रेस ढूंढ कर लाती हूँ। मरियम्मा, my lovely मरियम्मा। गुड इवनिंग मिस्टर पिंटो। गुड इवनिंग मरियम्मा। गुड इवनिंग मिसेस मुखर्जी। नेहा आपकी का इंतजार कर रही है किचन में। गुड इवनिंग नाना जी। गुड इवनिंग। इस मरियम्मा को अच्छी बात है कि फ्लेमिंगो डांस पूरा सीख ले, पर मानती नहीं। जितना सीखना था सीख लिया, अब मेरी सेहत इसकी इजाजत नहीं देती। थैंक यू मिस्टर पिंटो। ये क्या है? सिन्हा बाबू की तस्वीर विद्या ने पेंट की थी। बकवास। और नाना जी नेहा दिखाई नहीं दे। गुड इवनिंग नेहा। मैं अपनी डांसिंग ड्रेस और शूज पहन कर आती हूँ। फास्ट फास्ट। नेहा कुछ प्रोग्रेस कर रही है मिस्टर पिंटो? सच कहूं, बकवास। कोई बात, वो एंजॉय करती है, यही सबसे बड़ी बात। गुड इवनिंग मिस्टर पिंटो। हाँ मिस विनीता, गुड इवनिंग। कल की पार्टी के लिए कांग्रेट्स और मेरी बेस्ट विशेस। May God bless you with a happy marriage and many many children. थैंक यू मिस्टर पिंटो। बहुत दूर की सोच ली आपने। लव। दुनिया में सिर्फ एक चीज काम की बची है नाना जी, प्यार। हाँ, और वो इस घर में इफरात से। सात भाई चंपा जगोरे जगोरे, रूप घूम आशे न घूमे न घोरे। कितने लंबे अरसे वाली ड्रेस पहनी है पापा, कैसी लग रही है? परफेक्ट। You look great, just like Pablo Picasso. ये ड्रेस तो पहली बार देखा मम्मी जी। हाँ पापा, पहले मैं पेंट किया करती थी, फिर राइटर बन गई। फिर वही हुआ, मैं जहाँ जहाँ गया वो आदमी लगातार मेरा पीछा करता रहा। Nonsense परवेज, it must be your imagination. No, it's not. जब भी कैंडी लेके बाहर जाता हूँ, वो आदमी मेरे पीछे पीछे आता है। कोई कैंडीज का शौकीन होगा, एक आध पीस उसे दे देते। ये आप लोगों की हंसी की बात होगी, मेरे लिए नहीं। भाऊजी, भाऊजी। ये पेंटिंग सिन्हा बाबू की है। और नहीं तो क्या मेरी है? लग तो रही है थोड़ी थोड़ी याद जैसी। छटका खाओ। ये किसी पर तीर चलाएंगे? He's just posing. 8 साल में आपका फिगर बहुत बिगड़ गया है सिन्हा बाबू। कोनो बात नहीं भाऊजी, अब ठीक है। Good. Clear the area. चलिए चलिए सिन्हा बाबू के यहाँ से।
too hot today. But art is only achieved through perspiration. Art is achieved only by perspiration. हाँ वो तो सही है, लेकिन इसके साथ थोड़ा टैलेंट हो तो बहुत अच्छा। परवेज, are you ready? Yes sir. Lights, music. Ladies and gentlemen, now there will be an interval of 10 minutes.